सभी प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीलर अर्थात बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ के बारे में बात करेंगे। जो कि मैथ में आज हम कंपाउंड प्रिपरेशन की बात करेंगे, मिश्र समानुपात की बात करेंगे। इसके पहले की चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं। आप टीएसपी के प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां पर चीजों को चेक करके आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट जो करने वाले हैं वो है मिश्र समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आप लोग टीएचपी क्लासेस से जुड़ जाइए और यहाँ पे मैथ को कंटिन्यू कर लीजिए, क्योंकि आपको बार बार बताया जाता है कि सबसे ज्यादा बैक लगने वाला जो सब्जेक्ट है वो है मैथ। तो मैथ को आप कंटिन्यू कर लीजिए, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या है, कैसे इस पर सवाल बनता है, किस तरीके से सवाल को लगाया जाता है, सॉल्व किया जाता है, यहाँ से प्रश्न कैसे किस तरीके से पूछा जाता है, वो सब सारी चीजों की चर्चा हम इस वीडियो में कर लेंगे। चलिए देखिए, मिश्र समानुपात क्या होता है कि जब तीन या तीन से अधिक राशियां दी हो और उनमें से एक राशि का परिवर्तन दो या दो से अधिक राशियों पर निर्भर हो, मिश्र समानुपात कहलाता है। यानी इसमें तीन राशियां दी हों, दो से अधिक राशियां दी रहेंगी, तीन राशियां दी रहेंगी, दो राशियों वाला भी मिश्र समानुपात हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सवाल जो बात करेंगे वो दो राशियों में भी रहेगा, दो राशियों से अधिक भी रहेगा। तो अगर दो या दो से अधिक राशियां दी हुई हैं तो क्या करेगा, दो या दो से अधिक अगर राशियां दी हुई हैं तो उसमें से एक राशि का जो परिवर्तन होगा वो कहीं ना कहीं दो या दो से अधिक राशियों पर निर्भर करेगा, अधिक राशियों पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। ठीक है, जो एक राशि रहेगा वो दो या दो से अधिक राशियों पर निर्भर रहेगा। यानी अगर एक परिवर्तन हो रहा है तो वो भी परिवर्तन, उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। अगर एक परिवर्तित हो रहा है तो दूसरा भी परिवर्तित हो जाएगा। वो ये बात इसके लिए है कि वो दोनों पे, इन दोनों पे डिपेंड करेगा। जैसे अभी हम प्रश्न जब सॉल्व कराएंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा। हम लोग जब जैसे ही प्रश्न की तरफ चलेंगे, प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, उसमें कहीं कोई सस्पेंस नहीं रह जाएगा। तो चलिए इसके कुछ नोट्स पॉइंट है। यह है कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए, यानी मिश्र समानुपात को हल करने के लिए राशियों को अलग अलग स्तंभों में रख करके अनुक्रमानुपात या व्युत्क्रमानुपात को ध्यान में रखते हुए तीर लगाते हैं। जो अनुक्रमानुपात व्युत्क्रमानुपात जो बताया गया था, इसको क्या करेंगे, यानी प्रश्न को ध्यान रखते हुए इस तीर को लगाएंगे। तो किसमें अनुक्रमानुपात लगेगा, किसमें व्युत्क्रमानुपात लगेगा, किन्हीं दो में अनुक्रमानुपात लगेगा क्या, किन्हीं दो में व्युत्क्रमानुपात लगेगा। ये चीजें सवालों पर डिपेंड रहेगा, सवाल कैसे किस तरीके का बनता है उस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो चलिए हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं। एक सवाल दिया हुआ है। जब तक हम सवाल नहीं सॉल्व करेंगे, जब तक सवाल को नहीं हल करेंगे, तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी कि कैसे क्या सवाल बनता है। जब सवाल हम हल कर लेंगे तो जो हमारा थ्योरी पॉइंट है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। जैसे सवाल दिया है, कह रहा है 16 आदमी एक दीवार को 14 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में तैयार करते हैं। कह रहा है 16 आदमी है, क्या है, 16 आदमी है। देखिए, 16 आदमी एक दीवार को 14 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में, 12 दिन में तैयार करते हैं। 16 आदमी हैं, प्रतिदिन 12 घंटे, 14 घंटे काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में तैयार कर ले रहे हैं, 12 दिन में तैयार कर ले रहे हैं। तो बताइए, 28 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके इस दीवार को कितने दिन में क्या कर लेंगे, कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, या कितने दिन में तैयार कर लेंगे। हाँ, थोड़ा लिख लीजिए, छूट गया है, तैयार कर लेंगे, है ना। ये चीजें हैं। तो चीजों को समझिए, जब 16 आदमी थे और प्रतिदिन 14 घंटे काम करते थे तो 12 दिन में समाप्त किए। अब बताइए आदमी कितने आ गए, 28 आदमी आ गए। आदमी कितने आ गए, 28। पहले आदमी 16 थे, अब आदमी कितने आ गए, 28 आ गए। और काम पहले 14 घंटा चलता था, अब काम कई घंटा चल रहा है, 12 घंटे ही काम करना हो रहा है। तो बताइए कितने दिन तक काम चलेगा, उसी चीज को सॉल्व करना है। तो देखिए, मिश्र समानुपात का मतलब यही हुआ कि देखिए इसमें तीन अनुपात चलेगा, एक ये मैन, एक घंटे यानी एक आदमी का, एक घंटे का, और एक
दिन का। जैसे कह रहा था कि पहले 16 आदमी 14 घंटे प्रतिदिन काम करते थे, 16 आदमी थे, 14 घंटे प्रतिदिन काम करते थे, तो 12 दिन में काम समाप्त कर लेते थे। यहाँ लिखा हुआ है 14 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में तैयार कर लेते हैं, यानी 12 दिन में दीवार को बना लेते हैं। अब क्या हुआ, उसके बाद हुआ क्या कि 28 आदमी आ गए और प्रतिदिन 12 घंटे काम होना है। प्रतिदिन कितना, 12 घंटे काम होना है। तो बताइए कितने दिन में वो समाप्त करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि तीर कैसे, किधर व्युत्क्रमानुपाती होगा, किधर अनुक्रमानुपाती होगा। तो देखिए, आदमी आदमी और घंटे, आदमी और घंटे ये किसमें होंगे, व्युत्क्रमानुपात में हो जाएंगे। किसमें हो जाएंगे, व्युत्क्रमानुपात, यानी उल्टा हो जाएगा। आदमी और घंटा उल्टा हो जाएगा, और डे क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, यानी इन दोनों के अपोजिट रहेगा क्या, इन दोनों के अपोजिट कौन सा रहेगा, दिन वाला। जो आदमी और घंटा है ये दिन वाला, ये अपोजिट रहेगा। आदमी और घंटा एक रहेंगे और दिन अकेला अलग हो जाएगा। देखिए बता रहा है, जैसे 16 आदमी हैं प्रतिदिन कितना काम कर रहे हैं, 14 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है, 16 आदमी 14 घंटे, फिर 28 आदमी 12 घंटे काम कर रहे हैं। तो अब यहां से मतलब ये निकला ना कि जब 16 आदमी थे 14 घंटे काम कर रहे थे, तो ये 12 घंटे, सॉरी 12 दिन में खत्म कर लेते हैं। तो आदमी कम है, घंटा ज्यादा है, आदमी कम है, घंटा बढ़ा रखे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सेम होंगे दोनों। फिर उसके बाद 28 आदमी आ जाते हैं और घंटा कितना हो जाता है, 12 घंटे में काम करते हैं। तो बताइए कितने दिन समाप्त करेंगे। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि अब दिन बढ़ सकता है या दिन घट सकता है, वो डिपेंड करेगा कि हमारा आदमी कितने हो गए और घंटा कितने घंटे काम करना है प्रतिदिन। ठीक है, तो ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे कि आदमी और घंटे को सेम कंडीशन में करेंगे, यानी इन दोनों को उल्टा कर देंगे और ये वाले क्या कर देंगे, सीधा रखेंगे। ठीक है, 12 अनुपात x और इनको 12 अनुपात 14, यानी उल्टा हो जाएगा। तो देखिए हो क्या जाएगा, 28 अनुपात पहले से हो जाएगा 28 अनुपात 16 हो गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 12 अनुपात 14, यानी 28 अनुपात 16, 12 अनुपात 14। अब ये अपोजिट है, जब ये उल्टा हो गया इन दोनों के तो समानुपात में हो जाएगा। तो समानुपात कितना हो जाएगा, 12 अनुपात यक्स, कितना हो गया, 12 अनुपात यक्स हो गया। तो अब 12 अनुपात 1 हो गया। अब आपको चीजें बताया गया है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। क्या, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या, मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद कौन कौन से होते हैं, देखिए ये वाले, ये जो बाहरी है ये बाह्य पद होंगे, इधर के स्टार्टिंग के और इधर के लास्ट वाले ये क्या होंगे, बाह्य। और आंतरिक पद कौन सा होगा, देखिए आंतरिक पद ये वाला होगा, ये वाला, ये ये वाला क्या होगा, आंतरिक पद होगा। और ये तीनों क्या हो जाएंगे, बाह्य पद, यानी 28 × 12 × क्या, यक्स, ये बाह्य पद हो गया। और बराबर आंतरिक पद कितना होगा, 16 × 14 × 12, ये क्या हो जाएगा, या आंतरिक कह लीजिए या मध्य पद कह लीजिए, मध्य पद ये हो जाएंगे हमारे। ठीक है, 16 14 × 12 ये हमारे कौन सा हो जाएंगे, मध्य पद हो जाएंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे, यक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो 28 × 12 इंटू यक्स बराबर इतना हो गया। तो यहाँ से जब यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 16 × 14 × 12 बटा कितना, बटा हो जाएगा 28 × 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया। फिर 4 सत्ते कितना हो गया, अच्छा ये 14 है, सॉरी, ये कितना है, 14 है, 2 सत्ते 14 और 2 चौदह में 28, या 7 दूनी के 14, ऐसे कर लिए, 7 दूनी के 14 और 7 चौके 28 और 4 चौके 16, कितना हो गया, 4 चौके 16 हो गया। तो आया कितना, 4 दूनी के 8। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यक्स की वैल्यू 8, यानी 8 दिन में क्या करेंगे, दिन में समाप्त करेंगे, या 8 दिन में दीवार क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। आदमी दीवार को 8 दिन में पूरा कर देंगे। देखिए, आदमी बढ़ बढ़ गए थे, आदमी बढ़ गए थे, 28 आदमी हो गए थे, यहाँ 16 ही थे, तो लमसम लमसम थोड़ा बहुत दो तीन कम नहीं तो दूना आदमी कर लिए गए, तो समय तो स्वाभाविक सी बात है, समय कम लगेगा। और घंटा 2 ही घंटा घटाया गया था, इसमें 14 घंटा काम चल रहा था, लेकिन इसमें 12 घंटे काम चल रहा था। तो लेकिन आदमी तो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे ना, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ये दिन हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और एक एक रूल से और हम आपको सवाल ये बता देते हैं कैसे लगेगा। इसके लिए फार्मूला होता है, M1 D1 T1
ठीक है, अगर आप चाहें तो इस तरीके से लगाएं, समानुपात वाले से लगाएं, या फिर M1 D1 T1 बराबर M2 D2 T2 वाले से लगा लीजिए। M1 D1 T1 बराबर M2 D2। M1 क्या है, आदमी है, D क्या है, दिन है, और T क्या है, समय है, घंटा में। फिर M2 दूसरा आदमी है, दूसरा दिन, और दूसरा समय घंटा में। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है 16 आदमी एक दीवार को 14 घंटे में। तो आदमी कितने हैं, 16 हैं। 16 आदमी एक दीवार कितने में, 14 घंटे में बनाते हैं, तो कितने, सॉरी, मिनट, देखिए, 16 आदमी हैं, और कितने, 14 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में तैयार करते हैं। कितने दिन में, D1 क्या है, पहला दिन, यानी 12 दिन, और दूसरा T1 क्या है, 14 घंटा। कितने दिन घंटे काम करते हैं, 14 घंटे, बराबर M2 कितना है, 28 आदमी हो गए। D2 का मान पूछ रहा है, T2 का मान कितना है, 12 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो 12 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, D2 निकाल लेंगे। जब D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि D2 इक्वल टू हो जाएगा 16 × 12 × 14 बटा कितना हो जाएगा, बटा हो जाएगा 28 इंटू कितना, 12, बराबर D2। देखिए वही चीज आया हुआ है, यहाँ से आप देख लीजिए, वही चीज आया है। 16 16 14 12, ऊपर है 16 14 12, और नीचे 28 12, तो ये कट जाएगा। 12 से 12 कैंसिल, चार, 7 दूनी 14, और 7 चौके 28, 4 चौके 16, आया कितना, 4 दूनी के 8। D2 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 डेज, 8 दिन। ठीक, आ गया ना। इसके लिए एक और हम फार्मूला आपको बताते हैं कि कब, यहाँ ये कंप्लीट जो फार्मूला होता है वो ये होता है, कंप्लीट फार्मूला M1 D1 T1 बटा कितना, W1 बराबर M2 D2 T2 बटा कितना, W2। ये फार्मूला कंप्लीट फार्मूला होता है। ये किसके लिए, जब आदमी, दिन, समय और काम दिया हो, चारों दिया हो, आदमी, दिन, समय और काम के बारे में बात कर रहा हो, चार की बात कर रहा हो, तो वहां उसके लिए फार्मूला ये हो जाता है। अब इसमें से कोई भी पूछ सकता है, कोई एक पूछ सकता है, तो ये फार्मूला आप याद रखिए, कब किसके लिए है, जब आदमी के लिए है, यानी क्या क्या दिया हो, आदमी दिया हो, आदमी की बात कर रहा हो, दिन की बात कर रहा हो, समय, समय मतलब घंटे वाला, घंटे की बात कर रहा हो, वह क्या, कार्य की बात कर रहा हो कि इतना कार्य कर लिया जाता है। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, जब चार चीजों की बात कर रहा हो तो उसके लिए कंप्लीट हमारा जो फार्मूला होता है, जो कंप्लीट फार्मूला होता है, वो ये होता है, M1 T1 T1 बटा W1 बराबर M2 D2 T2 बटा W2। ये होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, जिससे क्या होगा, ये सब इतना जो आपको करना पड़ रहा है, ये सब करना नहीं पड़ेगा एग्जाम से। ये मतलब नहीं है कि आपको कैसे लगाना है, समानुपात के मेथड से लगाएं या कैसे लगाएं, इससे कोई मतलब नहीं होता है। वहां पे ये मतलब होता है कि आप सवाल को कैसे लगा रहे हैं, सही सवाल सही होना चाहिए बस। क्योंकि एक सवाल को लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो वहाँ ये नहीं कहेगा कि आपको इस सवाल को अनुपात के मेथड से ही लगाना है, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। वहां पे ये डिपेंड करता है कि आप सही बेस में सही तरीके से सवाल को सॉल्व करें। ठीक है, चलिए, अब आगे हम प्रश्नों की बात कर लेते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आ गया है, क्वेश्चन नंबर 1। हम इस पर चर्चा कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 कैसे, किस तरीके से लगेगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, एक दुर्ग में क्या है, 80 सैनिक हैं। कितने हैं, 80 सैनिक हैं। ठीक है, एक दुर्ग में 80 सैनिक के लिए 60 दिन का खाना था। कितने दिन का खाना था, 60 दिन का खाना था। 15 दिन बाद उस दुर्ग में 20 सैनिक और आ गए। कितने सैनिक आ गए, 20 सैनिक और आ गए। बताइए शेष राशन कितने दिनों तक चलेगा। ये प्रश्न थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा उससे अलग है। और प्रश्न ऐसा इस तरीके से पूछ लेता है, आपके सेकंड सेमेस्टर में भी पूछ लेता है। इस तरीके का प्रश्न सेकंड सेमेस्टर में पूछा है, और थर्ड सेमेस्टर में भी पूछ लेता है कभी कभी। तो एक दुर्ग में 80 सैनिक के लिए 60 दिन का खाना था। 15 दिन बाद उस दुर्ग में 20 सैनिक और आ गए। अगर दुर्ग में 80 सैनिक थे, 80 सैनिक के लिए 60 दिन का खाना था। ठीक है, 15 दिन बाद उस दुर्ग में 20 सैनिक और आ गए। बताइए शेष शासन कितने दिन तक चलेगा।
देखिए, अगर हम बात करें, अगर सैनिक और ना आए होते, अगर हम यहाँ बात कर लें, यदि यदि सैनिक और ना आए होते होते तो खाना कितने दिन तक चलता? कितने दिन तक चलता? 16, 60 दिन था ना? ये है, 60 दिन है, 60 दिन है, 60 दिन के लिए है। 60 दिन और -15 दिन बाद उस दुर्ग में और आ गए 15 दिन, तो कितना हो जाएगा? कितने दिन के लिए? 45 दिन के लिए चलता। कितने दिन के लिए? 45 दिन आराम से चल जाता। 45 दिन, ठीक है। तो यदि सैनिक और ना आए होते तब 45 दिन तक चलता। लेकिन अब 15 दिन बाद उस दुर्ग में 20 सैनिक और आ गए, तो सैनिकों की संख्या कितनी हो जाएगी? अब अब सैनिकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? सैनिकों की संख्या कितनी है? 80 सैनिक थे ही, और प्लस 20 सैनिक और आ गए, तो कितने हो गए? सैनिकों की संख्या कितनी हो गई? 100 सैनिक हो गए। कितनी हो गई? सैनिकों की संख्या 100 सैनिक हो गए। अब जब 100 सैनिक हो गए, अब हम अनुपात के मेथड से सवालों को लगा लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक तरफ लिखते हैं सैनिक, एक तरफ सैनिक हो जाएगा, और दूसरे तरफ क्या हो जाएगा? दिनों की संख्या, दिन। तो पहले सैनिक कितने थे? पहले सैनिक 80 थे। 80 थे तो खाना कितने दिन तक चलता? 45 दिन तक। अब सैनिक कितने हो गए? 20 बढ़ गए, यानी 100 हो गए। तो खाना कितने दिन तक, कितने कितने दिनों तक चलेगा? तो यही नहीं पता, तो मान लेते हैं कि खाना कितने दिनों तक चलेगा? यक्स दिनों तक। यहाँ चाहे मान लीजिए, माना, खाना यक्स दिनों तक चलेगा, ठीक है। खाना कितने दिनों तक चलेगा? यक्स दिनों तक चलेगा, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर लेंगे, अनुपात बना लेंगे, सैनिक और दिन, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे, ये उल्टा हो जाएगा। यानी हो जाएगा 80, सॉरी 100 अनुपाते 80 हो जाएगा, और समानुपाते कितना हो जाएगा? समानुपाते 45 अनुपाते कितना हो जाएगा? यक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप सवालों को हल कर लीजिए। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या? 100 के बटा कितना? 80, और बराबर कितना? 45 के बटा यक्स। जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से काट दीजिए, या तो आप इस 45 को काट सकते हैं। चलिए इसको 2 से काटे, 2 पंचे 10, और 2 चौके 8 हो गया, ठीक है। तो कितना बचा? 5 के बटा 4 बराबर 45 के बटा कितना? यक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो हो जाएगा 5 यक्स बराबर कितना? 45 इंटू 4 हो गया। तो यक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यक्स की वैल्यू हो जाएगी 45 इंटू 4 के बटा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 9 के 45, यक्स बराबर कितना आया? 9 इंटू 4, 9 चौके कितना हो गया? 36 दिन तक चलेगा। 36 दिनों तक चलेगा। खाना कितने दिनों तक चलेगा? खाना 36 दिनों तक चलेगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा प्रश्न आपका। इस तरीके का प्रश्न भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है उसको देख लेते हैं। कह रहा है, यदि 14 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे पिछला सवाल था, जो अभी सवाल लगा है, इसके पहले का सवाल उस टाइप का है, मिश्र समानुपात का, कि 14 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। 120 आदमी उसी काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन काम करेंगे? ठीक है, ऐसे प्रश्नों को आप क्या करेंगे, पहले क्या लिखिए? आदमी लिख लीजिए, आदमी। उसके बाद आदमी के बाद घंटा हो जाएगा,
यानी घंटे हो गए। उसके बाद क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। ठीक, ये हुआ। तो कितने आदमी हैं? 14 आदमी। 14 आदमी प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हैं? 8 घंटे काम कर रहे हैं। तो किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर ले रहे हैं। कितने दिनों में? 30 दिनों में पूरा कर ले रहे हैं। फिर करा 120 आदमी। क्या? 120 आदमी उसी काम को 12 घंटे प्रतिदिन, सॉरी, 12 दिन है। अब यहाँ देखिए उल्टा पूछ लिया है थोड़ा। 12 दिन में पूरा करने के लिए, कितने दिनों में? 12 दिनों में पूरा करने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन काम करेंगे? तो मान लीजिए कि X घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, तब जाकर वो काम पूरा होगा। इसमें घंटा पूछ रखा है। इसमें क्या पूछ रखा है? इसमें घंटा पूछ रखा है। तो चलिए तीर लगा दीजिए। इन दोनों में इधर से तीर हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा? इसका जस्ट अपोजिट तीर हो जाएगा। है ना? ये चीजें। अब ये हो जाएगा कैसे, किस तरीके से हल करेंगे? अब ये हो जाएगा 14, सॉरी, 120। 120 तीन बटा है, इसलिए क्या हो जाएगा? 120। 120 अनुपाते कितना? 14। उसके बाद यक्स अनुपाते 8। फिर समानुपात कितना? 30 अनुपाते 12। अब बाएं पद ये वाले, ये और ये बाएं पद हो गया, और ये और ये आंतरिक पद हो गया। ठीक है ना? इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो बाह्य पद कौन कौन से हैं? यानी हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे, कि बाह्य पदों का, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद कितना? बाह्य पद कौन कौन सा हो जाएगा? 120 इंटू यक्स इंटू कितना? 12 बराबर 14 इंटू 8 इंटू कितना? 30। ठीक है, 14 इंटू 8 इंटू 30, ये मध्य पद। और बाह्य पद कितना हो गया? 120 यक्स और 12, ये क्या है? बाह्य पद है। गुणा कर लीजिए, गुणा क्या, यहाँ से यक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 14 इंटू 8 इंटू 30 बटा कितना? 120 इंटू 12। ठीक है, तो यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? भाग दे लीजिए 4 से, या एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। आया 4 से करिए, 4 दूनी 8, और 4 तिहाई 12। फिर दो से, 2 छंके 12, 3 एक्का 3, 3 दूनी 6। ठीक, ठीक है, 3 दूनी 6। तो बचा कितना? ऊपर बच गया 14 के बटा कितना बच गया नीचे? 3 दूनी 6, ये बच गया। है ना? तो इसको और भी काट सकते हैं आप। और तो कुछ नहीं बचा है ना? 14 बचा। ठीक। 4 दूनी 8, चलिए काट लिए। 2 7 14, और 2 तिहाई 16। कहीं गलत कट रहा है थोड़ा सा। एक मिनट, इधर कंफ्यूजन हो गया है। फिर से देख लेते हैं, इधर से काटने में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है। ठीक है ना? फिर से देख लिया जाए। देखिए क्या है, हो जाएगा 14 इंटू 8 इंटू 30 बटा कितना? 120 इंटू 12। 3 चौके 12, 4 बार गया। 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 2 हुआ, 2 छम 12। तो बचा क्या? एक्स की वैल्यू कितनी बची? एक्स की वैल्यू बची 14 के बटा कितना हो गया? 6। ठीक है ना? 14 के बटा
छह, दो से काट दीजिए, दो सत्ते 14 और दो तिहाई छह, कितना आ गया? 7/3। इसको हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6 और 1/3। दो सही, 1/3 दिन, 3 घंटे। 2 सही 1/3 घंटे वो प्रतिदिन काम करेंगे। ठीक है, कितना आएगा आंसर इसका? 7 में जब 3 से भाग देंगे तो जो बात 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, एक शेषफल बचेगा, ऊपर हो गया, और बाकी हर में क्या है, 3 ही रहेगा। तो 2 सही 1/3 घंटा। ठीक है ना? 2 सही 1/3 घंटा, यानी 2 घंटा और 1/3, जिसको हो जाएगा 2 सही 1/3 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, तब जाकर काम खत्म होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रश्न रहेगा। और आपके एग्जाम में जो प्रश्न बनेगा वो ऐसा डाटा देगा जो सही बटा में नहीं आएगा, वो सीधा सीधा पूरा पूरा कट जाएगा। वो इस तरीके से प्रश्न देता है, देगा। ठीक है, यहाँ तो हम इसलिए बता दिए क्योंकि मे भी अगर ऐसा आ गया तो आप उससे घबराइएगा नहीं, वो इस तरीके से भी आ सकता है, सही बटे में भी आ सकता है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी दिन एक छात्रावास में 1600 छात्रों के लिए 40 दिन का राशन था। किसी दिन एक छात्रावास में 1600 छात्रों के लिए 40 दिन का राशन था। 400 छात्रों के और आ जाने से शेष राशन अब कितने दिन तक चलेगा? तो क्या लिखेंगे आप? एक तो छात्रावास है, और दूसरी बात क्या है, दिन है। दो में है, छात्रावास और दिन। ठीक है ना? चलिए देखिए, इसी दिन एक छात्रावास में 1600 छात्रों के लिए 40 दिन का राशन था। तो एक तरफ मान लीजिए छात्रावास या छात्र मान लीजिए, एक तरफ क्या है, छात्र है। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा हम ये वाला सवाल को अपने उस वाले शॉर्टकट फार्मूले से भी बता दें आपको। थोड़ा सा ये वाला देख लीजिए, यहीं पे छोटा सा रहेगा। कैसे कि ये M1, इस वाले फार्मूले से M1 D1 T1 बराबर M2 D2 इस वाले से भी लगेगा। M1 मतलब 14 कितने आदमी है, 14 आदमी है। 14 इंटू कितने घंटे में, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में खत्म करते हैं, 30 दिन में खत्म कर देते हैं, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, बराबर M2 की वैल्यू कितनी है, 120 इंटू 12 दिन, 12 दिन काम करते हैं तो कितने समय में खत्म कर लेंगे, तो ये T2 पूछ रहा है ना? तो अब ये इसको भी ऐसे ही लगा दीजिएगा, आप T2 की वैल्यू क्या कर दीजिएगा, T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 इंटू 30, 14 इंटू 30 इंटू 8 बटा कितना हो जाएगा, बटा 120 इंटू 12। देखिए वही चीज 120 इंटू 12, वही चीजें यहाँ पे भी लिखी हैं। तो आप एकदम शॉर्टकट तरीके से इस फार्मूले से भी आप लगा सकते हैं। ये जो फार्मूला है इसको ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में आप इसको भी इस तरीके से लगा सकते हैं, ये जो फार्मूला है ना? तो इसको ध्यान रखिएगा आप। अगर ये फार्मूला याद रहेगा तो आप इसको इसी फार्मूले से दोनों से रख करके सवाल को लगा दीजिएगा, बड़ी आसानी से सवाल आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये भी लग सकता है, लेकिन ये इस तरीके से देखिए, छात्र हो गए और उसके बाद क्या हो गया, दिन। छात्र और इधर क्या हो गया, दिन हो गया। ठीक, ये हो गया। चलिए, तो छात्र कितने हैं, 1600 छात्र हैं। 1600 छात्र हैं, 1600 छात्रों के लिए 40 दिन का राशन था। देखिए 1600 छात्रों के लिए कितने दिन का राशन था, 40 दिन के लिए राशन था। ठीक है, 400 छात्रों के और आ गए। अब जब 400 छात्र और आ जाते हैं तो शेष राशन अब कितने दिन तक चलेगा? तो भैया इसमें छोड़ के नहीं गए हैं कि छोड़ गए हैं तो हम दिन घटा दें, इसमें छोड़े नहीं है, इसमें बल्कि और आ गए हैं। तो हम जानते हैं कि 1600 छात्रों के लिए हमारा 40 दिन का राशन है। हमारा 1600 छात्र रहेंगे तो 40 दिन तक हमारा राशन चलेगा। अगर और छात्र आ जाते हैं तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी अब सॉरी, अगर और छात्र आ जाते हैं तो दिनों की संख्या और कम हो जाएगी, यानी जब छात्र ज्यादा हो जाएंगे तो खाना पहले ही नहीं खत्म हो जाएगा, राशन पहले ही खत्म हो जाएगा। तो अब छात्र कितने बड़े हैं, 400, पहले कितने थे, 1600, तो अब कितने हो गए, 16 4 20, 200, यानी कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएंगे। पहले 1600 थे, अब 400 और बढ़ गए तो कितने हो गए, 400 जब और बढ़ जाएंगे तो 16 4 20 यानी कितने हो जाएंगे, 2000 हो गए। 2000 जब हो गए तो अब दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, वही पूछ रहा है। तो मान लीजिए दिनों की संख्या यक्स हो जाएगी, दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, यक्स हो जाएगी। अब स्वाभाविक सी बात है, जब छात्र बढ़े हैं तो दिनों की संख्या घटेगी,
यानी जब ज्यादा छात्र हो जाएंगे तो राशन कम दिन तक चलेगा ना। तो अब इसका जो हम तेल लगाएंगे इधर इसका हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट ये हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना, 2000, 2000 अनुपाते कितना, 1600, और बराबर कितना, 40 के अनुपाते कितना, यक्स। इसी को हल कर दीजिए। तो हल करेंगे तो 2000 के बटा कितना हो जाएगा, 2000 के बटा 1600 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 40 के बटा कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। एक दो जीरो कैंसिल हो गया। तो अब काट दीजिए चार से, चार पंचे 20 और चार चौके 16, यानी कितना बचा, 5 के बटा 4 बराबर 40 के बटा कितना, यक्स। तो 5 अट्ठे 40, कट गया ये। ठीक है, तो अब कितना बचा, 1 के बट्टा 4 बराबर 8 के बट्टा यक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो यक्स का यक्स, यक्स बराबर हो जाएगा 4 इंटू 8। 8 चौके कितना हो गया, 8 चौके 32 हो गया। कितना हो गया, 8 चौके 32। यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32। यानी कितने दिन तक चलेगा, 32। 2000 आप यहाँ लिख लेंगे, 2000 छात्र हो जाने पर राशन 32 दिनों तक, 32 दिनों तक चलेगा। कितने दिनों तक चलेगा, 32 दिनों तक चलेगा। देखिए आप यहां से देख लीजिए, जब 1600 छात्र थे तो राशन 40 दिन तक चल रहा था। अब जब छात्र बढ़ गए तो राशन कम हो जाएगा, यानी कम दिन तक ही चलेगा, पहले ही खत्म हो जाएगा। यानी 2000 छात्र होने पर राशन कितने दिन तक आप चलेगा, वो 32 दिन तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद खत्म हो जाएगा, यानी 32 दिन तक चलेगा। जो अभी तक 1600 पे 40 दिन तक चल रहा था, अब 2000 पे केवल 32 दिन तक चलेगा, बस। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न। और लास्ट प्रश्न आपका ये है, चौथा नंबर है, कि कह रहा है, देख लीजिए, एक टोली में 1500 सैनिकों के लिए 16 सप्ताह के लिए खाना था। ध्यान दीजिए, 1500 सैनिकों के लिए कितने सप्ताह के लिए, 16 सप्ताह के लिए खाना था। 6 सप्ताह बाद 1500 सैनिक और आ गए। देखिए, अब 6 सप्ताह बाद क्या होते हैं, 15 सैनिक और आ जाते हैं। बताइए उस दर से खाना कितने दिन और चलेगा। इसमें सवाल में, तीसरे वाले सवाल में, ये क्या हो जाता था, 400 छात्रों के और आ जाने से शेष खाना कितने दिन चलेगा, ये पूछ रहा था, यानी 400 छात्रों के और आ जाने से। और इसमें क्या होगा, एक टोली में 15 सैनिक के लिए 16 सप्ताह के लिए खाना था। 6 सप्ताह बाद, यानी 6 सप्ताह के बाद तब 15 सैनिक आ जाते हैं। तो अगर 6 सप्ताह बाद, 6 सप्ताह के बाद अगर नहीं आए होते तो खाना कितने दिन तक चलता। यानी आप यहाँ लिखेंगे, पहले क्या, टोली लिख लीजिए, ये हो गया टोली। और इसके बाद क्या हो गया, 16 सप्ताह, सप्ताह। टोली या इसमें सैनिक कर लीजिए, टोली में क्या है, सैनिक ही तो है ना, ये है। तो पहले सैनिक कितने थे, पहले सैनिक 1500 थे। कितने थे, 1500। तो 1500 थे, तो 1500 सैनिकों के लिए 16 सप्ताह के लिए खाना था। लेकिन 6 सप्ताह जैसे बीतता है वैसे 1500 सैनिक और आ जाते हैं। तो भैया अगर ना आए होते तो 16 सप्ताह में से जब 6 सप्ताह घटाएंगे तो कितना, 10 सप्ताह तक, अगर ना आए होते तो 10 सप्ताह तक चलेगा। अगर 6 सप्ताह बाद 1500 सैनिक नहीं आते तो वो 10 सप्ताह तक चलता। कितने सप्ताह तक चलता, 10 सप्ताह तक। यानी ये 10 सप्ताह तक चला होगा। उसके बाद 1500 सैनिक और आ गए तो कुल सैनिक कितने अब हो गए, कुल सैनिक, कुल सैनिक हो जाएंगे 1500 तो थे ही, और प्लस 1500 और आ जाते हैं, प्लस 1500 और आ जाते हैं, तो कितना हो गया, 3000। कितने हो गए, 3000 सैनिक हो गए। तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 3000 सैनिक। अब कितने दिनों, कितने सप्ताह तक चलेगा, मान लीजिए कि यक्ष सप्ताह तक, यक्ष सप्ताह तक चलेगा। ठीक है, तो अब इसी को क्या करिएगा, इसका एरो इधर से हो जाएगा, इसका एरो इधर से हो जाएगा 3000 अनुपात 1500 समानुपाते ना
10:X। ठीक, तो हो जाएगा 3000 बटा 1500 बराबर कितना, 10 के बटा यक्स। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, 15 दूना के 30 हो गया, और यक्स के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा 2 यक्स बराबर 10। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यक्स बराबर 10 के बटा 2, 2 × 5 = 10। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 5 दिन। 5 दिन नहीं, 5 सप्ताह। कितने सप्ताह तक चलेगा खाना अब, राशन कितने तक चलेगा, 5 सप्ताह तक ही चलेगा। ठीक, यक्स बराबर 5 सप्ताह, यानी ये जो यक्स है, यक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 5 सप्ताह तक राशन चलेगी। ठीक है, ये हुआ। तो यक्स बराबर 5 सप्ताह, नहीं राशन हमारा कितने दिन तक चलेगा, 5 सप्ताह तक चलेगा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपके 4 प्रश्न इसमें कराए गए हैं, उनको आप देख लीजिएगा। प्रश्न अगर पूछता है भी तो है, इस तरीके से प्रश्न पूछता है, आप सवालों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बड़ी आसानी से आ जाएगा। और इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे समानुपाती भाग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, समानुपाती भाग, जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल पार्ट। प्रोपोर्शनल पार्ट, प्रोपोर्शनल पार्ट्स पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और बड़ी आसानी से ये प्रश्न हो जाता है, बहुत आसान भी है। तो बिल्कुल इतनी आसानी तरीके से समझाया जाएगा कि आ जाएगा। बस थोड़ा सा जो भी सवाल में दम था, ये मिश्र समानुपात में था, बस इसी में थोड़ा सा इधर उधर घुमाता था प्रश्न में। लेकिन अब जो समानुपाती भाग पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट भी है और बहुत आसानी से हो भी जाएगा। आराम से आपको चीजों को समझा दिया जाएगा, बड़े आराम से आप कर लेंगे। ठीक है, तो अ, आप सभी दोस्तों से आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करिए। और आप लोग वीडियो देखने के बाद लाइक नहीं करते भाई, लाइक करने में क्यों कंजूसी करते हैं आप, लाइक तो कर दिया करिए। लाइक करने से आपको क्या जाएगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसको लाइक कर दीजिए, लाइक करने से कुछ नहीं होता। आप इतनी कंजूसी क्यों करते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए कि अब वो लग जाए, एग्जाम का इंतजार ना करें। मैथ तो कंटिन्यू ही कर लीजिए। ठीक है, सारे सब्जेक्ट आपको कंटिन्यू कर लेना चाहिए। अगर आप सारे सब्जेक्ट कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं तो प्लीज मैथ तो कंटिन्यू कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बैक लगने वाला जो सब्जेक्ट है वो आपका मैथ ही है। और थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में अब मैथ तगड़ा है, बिल्कुल बेसिक ऐसा नहीं कि बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर तक था वो हो चुका है। अब थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर जो आपका मैथ आएगा वो बहुत ही मतलब एक तरीके का स्टैंडर्ड मैथ रहेगा, तो इस चीज को पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरीके से, उसमें पकड़ बनानी पड़ेगी, तब जाके होगा चीजें। ठीक है, और हाँ, अगर आप हमारे टीएसपी के टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो प्लीज आप टेलीग्राम से ऐड हो जाइए, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह होती है सारी टेलीग्राम पे दी जाती है। और आपको अगर पीडीएफ के फॉर्म में अगर नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है तब भी वो टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, इसलिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।